सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है नंबर सिस्टम की जो आखिरी पोर्शन है। जैसे कि आपका देखो एक्सरसाइज, इसमें तो पहले थ्योरी पोर्शन कुछ कवर करेंगे एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। ओके, सो थ्योरी पोर्शन में जो रेस्ट बचा हुआ है वो आपका क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में कुछ एक्सपोनेंट जिसका कुछ लॉज है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप जो मैथ्स है उस हिसाब से तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो उस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे क्या क्या होता है। सो आ जाओ, जो कि है ये थ्योरी पोर्शन जो दिया हुआ है। जैसे कि आप देखो, जैसे कि ये पहला a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर m, ये डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है इंटू। ओके, ये तो पता है ना आपको। सो ए टू दी पावर m डॉट ए टू दी पावर n, इसका मतलब होता है ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। अब जब इसका देखो जो वेरिएबल है इसका अगर सेम रहता है, जैसे कि इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो इसका रूल्स क्या बताता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए टू द पावर m प्लस n। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। ओके, 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 विच इज 2 रेज टू द पावर 5। ओके, सो ये हो गया आपका पहला रूल। नेक्स्ट जो सेकंड है वो आपका क्या है, वो आपका है ए टू द पावर m ब्रैकेट रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर m n। ओके, सो इसको देखो ये कैसे हो रहा है। जैसे कि मानो एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, 2 क्यूब 2 रेज टू द पावर 3 एंड ब्रैकेट के बाद ऊपर स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, इसमें क्या हो रहा है, m एंड n जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, होके ए टू द पावर mn हो रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, 3 एंड 2 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, सो 2 रेज टू द पावर 6। ये हो गया आपका आंसर, ऐसे होगा। ओके, सो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है, देखो जो कि आपका है ए टू द पावर m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n। ओके, सो अगर आप मानो 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइड 2 रेज टू द पावर 2 ऐसा रहता है, तो आप क्या करोगे, 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 विच इज 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि 4 माइनस 2 विच इज 2, सो 2 स्क्वायर का मतलब है 4, ऐसे होगा। ओके, अब लास्ट जो है वो देखो क्या है, वो आपका है कि ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी होल टू द पावर m। मतलब कि मानो आप 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, इसमें a भी अलग है 2, b भी अलग है 5, लेकिन m जो है वो आपका सेम है। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 विच इज 5 2 10 रेज टू द पावर 3 एंड देन ये हो जाएगा आपका 1000। ओके, सो उस हिसाब से आपको ये जो एक्सरसाइज पोर्शन है ना, ये एक्सरसाइज पोर्शन आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। ये जो लॉज आप लोगों ने देखा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो उस हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज पोर्शन सॉल्व करना है। तो आ जाओ एक्सरसाइज में, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो, जैसे कि आपको ये जो मैथ्स दिया हुआ है, ये हर एक मैथ्स
ऐसे सॉल्व करना होगा, इसको आपको ऐसे फॉर्म में लाना होगा जैसे कि उसका जो एक्सपोनेंट है उसके साथ उसका वो नंबर का जो स्क्वायर है या फिर क्यूब है या फिर कुछ भी है वो आपका कैंसिल आउट हो जाए एंड देन वो नंबर आ जाए, मतलब उसका आंसर आ जाए। तो आपको उस फॉर्म में लिखना होगा नंबर। ओके, सो देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 64 टू दी पावर हाफ, रेज टू दी पावर हाफ। अब आप बोलो ये 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 8 स्क्वायर विच इज 8 रेज टू द पावर 2। 8 स्क्वायर का मतलब होता है 64, ये आप लोगों को पता है। ओके, सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब आपको वो लॉज याद है, अभी मैंने बताया कि a टू द पावर m एंड देन ब्रैकेट के बाहर अगर n रहता है तो क्या होता है a टू द पावर m n, ऐसा हो जाता है। तो ये भी क्या होगा 8 रेज टू द पावर 2 इंटू हाफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 2 कैंसिल आउट हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। वेरी सिंपल। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो नंबर दिया हुआ रहेगा आपको उसको ऐसे एक फॉर्म में लिखना है जैसे कि वो किसी और नंबर का स्क्वायर हो, क्यूब हो या फिर कुछ भी। ओके, सो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है 32 रेज टू द पावर 1/5। अब 32, इसको देखो ये किसी का स्क्वायर क्यूब कुछ होता है क्या? अच्छा, 2 स्क्वायर ये होता है आपका 4, 2 टू द पावर 3 विच इज 2 क्यूब ये होता है आपका 8, 2 टू द पावर 4 ये आपका हो जाता है 16, 2 टू द पावर 5 ये आपका हो जाता है 32। अगर आपको ऐसे आप जब सॉल्व करोगे तब अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप इसका फैक्टर ऐसे निकाल लेना 2 का, जैसे कि 2 16 देन 2 8 द 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। सो कितना 2 हो रहा है 1 2 3 4 5। सो 5 2 जो 32 का फैक्टर है वो निकल रहा है 5 2। ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं ना। ओके, सो इसके ऊपर 1/5, तो वही लॉ आ रहा है यहाँ पे a टू द पावर m ब्रैकेट के ऊपर n विच इज a टू द पावर m n। सो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5 विच इज 5 कैंसिल आउट एंड द आंसर इज 2। सो इट इज़ वेरी इजी। सो ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है 125 टू द पावर 1/3। अब ये 5 125 का ऐसे निकालो फैक्टर, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 5 ज़ा 25। सो 1 2 3 5 है यहाँ पे, मतलब कि इसको हम 5 क्यूब लिख सकते हैं। ओके, देन 1/3 देन a टू द पावर m n, सेम फॉर्म लॉज से ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 1/3 विच इज 5। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये क्या है, इसमें 9, पहला क्वेश्चन 9 रेज टू द पावर 3/2। अब 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 किसका स्क्वायर है बोलो, 9 है आपका 3 का स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर एंड देन ऊपर में 3/2। सो सेम लॉज a टू द पावर m देन n विच इज a टू द पावर m इंटू n विच इज a टू द पावर mn, यही लॉ आ रहा है। तो 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, सो 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहता है 3 टू द पावर 3 विच इज 3 रेज टू द पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो ये 27 हो गया आपका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट आपका है 32 रेज टू द पावर 2/5। तो अभी हमने किया कि 32 किसका होता है, 2 to the 5, 2 to the पावर 5 का जो मल्टीप्लाई ये होता है आपका 32। ओके, सो इसका हो जाएगा आपका 2/5। सो सेम लॉज अप्लाई करो, 2 to the पावर 5 into 2/5 which is 5 5 cancel out, then 2 square is equals to 4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट आपका है 16 रेज टू द पावर 3/4। इसको आप कैसे लिखोगे, देखो एक तो चीज़ ऐसे होता है, आप 16 को आप बोलोगे मैम हम लोग तो लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं ना। हाँ, आप लोग लिख सकते हो। तो देखो कैसे होता है, ऐसे आप लोग लिख लिए। ओके, सो इसके बाद क्या क्या होता है, 4 रेज टू द पावर 2 into 3/4, सेम फॉर्मूला। सो 2 2 ज़ा 4, देन ये आपका हो जाता है 4 रेज टू द पावर 3/2। लेकिन ये आपका आंसर नहीं आया। फिर भी देखो 4 2 का स्क्वायर होता है, सो हम लोग 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, देन 3/2। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, 2 into 2 to the power 2 into 3/2 which is 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 क्यूब विच इज 8। ये एक हो सकता है। ओके, लेकिन आपको सबसे बड़ा वाला ऐसा ढूंढना है जैसे कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, जैसे कि 4, इसके साथ वो आपका कैंसिल आउट हो जाए, ऐसे आपको करना है। तो वो आप कैसे करोगे, तो देखो 16 to the power 3/4। ओके, सो 16 क्या होता है, 16 को आप अगर फैक्टराइज करते हो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड देन 2 2 ज़ा 4। ओके, सो 1 2 3 4, 2 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर 4 एंड देन उसके बाहर 3/4। सो ये आपका हो जाएगा 2 into 4 into 3/4, 4 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 क्यूब विच इज 8। लॉज क्या अप्लाई हो रहा है, लॉज आपका अप्लाई हो रहा है a to the power m ब्रैकेट के बाहर n विच इज a to the power m। ओके, सो आप ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा करने में। ओके, सो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जैसे किया है ऐसे अगर आप करते हो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा स्टेप एंड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो आप ऐसे करना। ओके, सो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, 1 2 5 रेज टू द पावर -1/3। ये ऐसा अगर रहता है ना तो एक बात याद रखना, जैसे कि मानो आपका a to the power -1, इसका मतलब होता है 1/a, या फिर a to the power -2, इसका मतलब होता है 1/a²। मतलब नेगेटिव साइन का मतलब है वो 1/, हो जाता है बस, और कुछ चेंजेस नहीं होता। बस वही चेंजेस होता है कि जब माइनस साइन रहता है तो वो नीचे चला जाता है, वो नंबर प्लस उसके साथ जो आपका एक्सपोनेंट है वो भी नीचे चला जाएगा, सिर्फ साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो इसमें भी देखो, इसमें भी आप क्या करोगे, इसमें भी 125, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/125, और बाकी जो है आपको वैसे ही रखना है। ओके, अब देखो 1/, ये 125 इससे पिछले मैथ्स में हम लोगों ने किया, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। सो 5 क्यूब बाय 1/2 द पावर 1/3। ओके, सो 1/5 रेज टू द पावर 3 into 1/3, तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपका हो जाता है 1/5। ओके, सो ये आपका हो जाता है आंसर। इसको आप 5 to the power -1 भी लिख सकते हो, या फिर 1/5 भी आप रख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2^2 इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू है, 2^1/5। ओके, सो देखो, जैसे कि आपको ये लॉज तो पता है ना, a⁴m इंटू a⁴n, ऐसा अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, a⁴m+n। ओके, सो इसमें भी वेरिएबल्स जो कि सेम है 2, सो उसके ऊपर क्या करेंगे, 2/3 प्लस 1/5। ओके, सो 2^3, अब 3 5 का एलसीएम होता है 15, सो 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 विच इज 2^13/15। ये आपका हो जाता है आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/3 cube and then whole to the power 7। ओके, सो देखो 1/, बाय स्टेप करते जाओ। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3, देखो 3 3 ज़ा, ओके, सो देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3 टू दी पावर रेज टू दी पावर -3, ऐसे लिख सकते हो आप। यस, डेफिनेटली लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा कुछ रहता है तो आप इसको 1/, कर दोगे। सो 1/, जब उल्टा रहेगा, जैसे कि ये अगर रहता है तो आप इसको ऐसा लिख दोगे। तो 3^3 का मतलब भी है 1/3 क्यूब। सो ये आपका हो जाता है ये। अब इसमें कौन सा लॉज अप्लाई हो रहा है, 1 a⁴m and then n which is a⁴mn। सो 3 ये क्या हो जाएगा, -21। ओके, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, 11^1/2/4 कौन सा लॉ अप्लाई होगा, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n विच इज a⁴m-n। तो 11^1/2 -1/4 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो 11^2 4 का एलसीएम 4, सो 2 2 ज़ा 4 -4 1 ज़ा 4, सो 11^1/4 ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, आप देखो, अब आ जाओ आप लास्ट क्वेश्चन पे, क्या है 7^½ इंटू 8^½ ओके, सो लॉज याद करो, a⁴m इंटू b⁴m इसका क्या होता है, a इंटू b होल टू द पावर m, ऐसा होता है। सो इसमें भी क्या होगा, 7 इंटू 8 रेज टू द पावर हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56। अब इसका हाफ, आप एक तो आंसर ऐसे रख सकते हो, अगर आप नहीं रखना चाहते तो मैं बताती हूँ, जैसे कि हाफ का मतलब क्या होता है, टू दी पावर हाफ का मतलब होता है रूट अंडर दैट नंबर, मतलब कि रूट अंडर 56। सो ये आपका क्या हो जाता है, 8 इंटू 7, 56 का मतलब क्या है 8 इंटू 7। सो इसका 8 का हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 7। सो ये 2 2 से 1 निकल के आ जाएगा, मतलब कि आपका हो जाएगा 2 रूट अंडर 7, 2 इंटू 7 रह जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 14, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हो तो ऐसा भी आंसर आप रख सकते हो, या फिर आप सिंप्लीफाई करके भी ऐसा लिख सकते हो। सो
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड देखो जैसे कि यहीं पे नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो ये एक समरी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ एंड उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में हर एक क्लास उसका जो एक्सरसाइज है वो आपको मिल ही जाएगा। ओके, सो देखो जैसे कि नंबर सिस्टम में आपका मेन जो है यहाँ पे रियल नंबर्स। ओके, सो रैशनल नंबर्स जो कि आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। सो 8 में रैशनल नंबर में क्या था, रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है आपका रैशनल नंबर, जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है आपका रैशनल नंबर्स। एंड देन इरेशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है वो हम लोग प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस जो 8 क्लास था उसमें देखे थे। अब इस क्लास में क्या है नंबर सिस्टम में, जैसे कि रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स। ओके, अब देखो रियल नंबर्स में क्या क्या होता है। सो रियल नंबर्स में आपका आ जाता है इंटीजर्स, आपका आ जाता है रैशनल नंबर्स, आपका आ जाता है इरेशनल नंबर्स। ओके, देन ये तो है ही होल नंबर्स, देन नेचुरल नंबर्स, ये सारा आपका आ जाता है रियल नंबर्स में। ओके, अब ये जो इरेशनल नंबर है, अब ये इरेशनल नंबर कैसे कैसे इरेशनल नंबर होता है, बेसिकली जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग होता है वो आपका हो जाता है इरेशनल नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है जिसका रिमाइंडर 0 आता है, वो आपका हो जाता है टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो टर्मिनेट हो रहा है। ओके, सो वो आपका हो जाता है टर्मिनेटिंग। ये एक होता है टर्मिनेटिंग, एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक आपका होता है रेकरिंग एंड देन नॉन रेकरिंग। ओके, सो इसमें क्या होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड देन नॉन रिकरिंग होगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, मतलब कि वो टर्मिनेट नहीं होगा, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा कभी भी एंड वो रिपीट भी नहीं होगा। जैसे कि एक टाइप का नंबर होता है 1.01, 001, 0001, ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है एंड ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट किसको बोला जाता है, सपोज मानो एक नंबर है 4.35, देन 35, देन 35, तो ऐसे ये रिपीट होते जा रहा है, तो ये आपको हो गया रिकरिंग। लेकिन पहला जो नंबर है 1.01, 001, 0001, ये आपको हो जाता है नॉन रिकरिंग, मतलब कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, एंड देन उसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये हो गया। इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हो। ओके, एंड देन उसके बाद इरेशनल नंबर्स का ऑपरेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे किया जाता है। कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बीच में आप कुछ भी लगा लो जो कि आपका है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ओके, एंड देन उसके बाद आपका ऑपरेशंस के बाद आ जाएगा कि इरेशनल नंबर्स में आपको डिनोमिनेटर रैशनलाइज कैसे करना है, तो वो भी हम लोग इस क्लास में देखे हैं, इससे पिछले क्लासेस में। देन उसके बाद फाइनल जो है आपका वो है कुछ लॉज है एक्सपोनेंट्स के ऊपर, ये कुछ लॉज है जो आपको अप्लाई करके ये सारा मैथ सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड मैंने समराइज करके भी बता दिया कि ये पूरे नंबर सिस्टम में क्या क्या है, तो आपको होल जो कॉन्सेप्ट एंड जो आपका एक्सरसाइज पोर्शन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड देन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच।